आज़म साबिक और बहुत ज़्यादा साबिक भुट्टो साहब और थोड़े से साबिक नवाज शरीफ साहब, उनको इंसाफ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन आमिर इलियास राणा साहब, इमरान खान की भी आज कार्रवाई चल रही थी कोर्ट में। तो क्या अब कुछ साल बाद जब रुते आसमां चेंज होगा, कौसे कज़ा बिखर जाएगी, कोर्ट्स का मिजाज चेंज हो जाएगा बादिल नज़र में, फिर उनको उस वक्त इंसाफ मिलना शुरू होगा, फिर फैसले उठा उठा के बाहर फेंके जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब का फेंका गया आज। आमिर भाई, यही होगा? देखें, हमारी बदकिस्मती है ना कि हम इस तरह की गुफ्तगू करने पे मजबूर हैं। अभी जब अहमद अवैध साहब बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ से पहले भी लाइफ टाइम दी गई सज़ाएं लोगों को 62(1)(f) में, मैं पूछ सकता था उनसे कि फैसल वावडा के लिए क्या रियायत उमर अता बंदयाल साहब ने की थी कि अगर आप तस्लीम कर लें हम आपको माफ़ कर देंगे, वन टाइम नायल कर देंगे। क्यों जी? ये पंचायती और तशरीही आइन, क्यों कोई ये खाला जी का वेड़ा था या पाकिस्तान का आइन था कि एक बंदे पे लगा दें दूसरे पे लगा दें? आगे पीछे आप यही कहते रहे कि जनाब ये लाइफ टाइम नहीं होनी चाहिए, और जब वक्त आया तो आपने वावडा साहब को रियायत दे दी। ठीक है, आपकी मर्जी, क्योंकि आप आइन और कानून पे तो नहीं चल रहे थे ना, आप तो गपशप पे काम चला रहे थे। आप 63A को रीराइट करें तब आपका मर्जी, आप जाते हुए फैसले महफूज करके बैठ जाएं। ये आप ऑरेंज ट्रेन पे देख लें, पहले स्टे दिया 1 साल, फिर जब फैसला महफूज कर लिया तो 9 महीने फैसला नहीं दिया। वो पाकिस्तान के पैसे इमरान खान के साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं? आमिर भाई ये बताएं ना, हो रही है कि नहीं हो रही? आज की इमरान खान साहब आज इमरान खान साहब बहुत मुश्किल में हैं। उन्होंने स्टेट के ऊपर जो हमले कराने के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर कह चुके हैं, वो उससे माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, लिहाजा उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। वरना उनके साथ तो लाड प्यार ये था कि 2-2 दर्जन जमानतें, कई कई घंटे और दिन रात जजेस बैठे हुए थे इंतज़ार में। उनकी वजारत उज़्मा के जाने के बाद कितनी सहूलत, पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल ठीक है। उन्हें जेल से निकलवाया, रियायत मिली, उन्होंने इस रियायत का नाजायज आपका पॉइंट आ गया, वो खुद शिकार हुए हैं इस किस्म के केसेस। बिल्कुल ठीक। शामी साहब, नवाज शरीफ साहब ने या भुट्टो साहब के साथ तो जो कुछ हुई वो, और किसी के साथ मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि इमरान खान के साथ भी वो होना चाहिए, एक को फांसी मिली, एक को जलावतनी, फिर जेलें, लेकिन वो इतने बड़े केसेस उन पर नहीं बने जो कि इमरान साहब पे बन गए कि स्टेट पे हमलावर होने का। अब आपके नज़दीक यहाँ पर इमरान खान का जुर्म अनप्रेसिडेंटेड और इतना बड़ा है कि अभी उसकी दाद रसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मामला जो है वो स्टेट पे हमले का है। देखें, एंड ही हैज टू बी बीन मेड द हॉरिफाइंग एग्जांपल। जब भुट्टो साहब ने मुकदमे कायम किए मुखालफिन पे, अब्दुल वली खान पर जी, और गौस बदंजो पर और उनके साथियों पर, नैब के लीडरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम में था ना, ठीक, और एक खसूसी ट्रिब्यूनल बना, हैदराबाद ट्रिब्यूनल जैसे, हैदराबाद ट्रिब्यूनल, ठीक, और जेल के अंदर ट्रायल हो रहा था उनका, और उस जस्टिस असलम रियाज हुसैन, अच्छा आपको याद है अभी, जो चीफ जस्टिस जो थे जी, वो लाहौर हाई कोर्ट के बने, वो उसको लीड कर रहे थे, प्रिजाइड कर रहे थे। तो पीएनए जो है उसका जब गुफ्तगू शुरू हुई, मज़ाकरात शुरू हुए जुल्फ़िकार भुट्टो से और कौमी इत्तेहाद के लीडरों के, ऑपोजिशन का जो सियासी जमातों का इत्तेहाद था, मैं लोगों को बताता जाऊँ ना साथ साथ, जनरल ज़ियाउल हक ने उनमें पेश हुए, ठीक, उनमें आए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस मुलाकात के दौरान, मज़ाकरात के दौरान, और ज़ियाउल हक को भुट्टो साहब लेके आए मुज़ाकरात में। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये जो हैदराबाद ट्रिब्यूनल है ना, ये नहीं टूट सकता, ये बड़ा संगीन मामला है। ठीक, ये किसने कहा? जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक उनको कन्विंस करने की कोशिश की, ठीक, क्योंकि जो ऑपोजिशन के लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर कह रहे थे गद्दारी का मामला है, ये है वो, इसको खत्म करें। ठीक ठीक ठीक, उन्होंने कहा इसको खत्म नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। तो सर इसका इमरान खान से पैरेलल क्या ड्रॉ हो बता रहा रहा हूं जी, मार्शल लग गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, जनरल ज़ियाउल हक आ गए, अब्दुल वली खान बीमार हुए, उनको CMH मुल्तकिल कर दिया गया, वहां उनकी मजाज पुरसी के लिए आए, तो वो जुमला हिस्टोरिक बताएं जरा लोगों को। उन्होंने तारीखी जुमला बोला, वली खान ने ज़ियाउल हक को कहा जी, उन्होंने कहा जनरल साहब कबर एक है और आदमी 2 हैं, या आप या वो, या आपको, या आप या भुट्टो, ठीक। और उसके बाद हमने देखा वो हैदराबाद ट्रिब्यूनल टूटा, वो ऑपोजिशन बाइज्जत बरी हुई, नहीं, रिहा हुई, अब्दुल वली खान उनके साथी रहा हुए, वाह, उनको बहाल किया गया, बलोचिस्तान में अमन चैन हुआ। आज भी रेलेवेंस बताए इमरान खान से क्या बनती है इसकी? आपको एक जमाने में आप कहते बड़ा संगीन मुकदमा है, अब वो खत्म हो गया वो।
अब उसके बाद मौसम बदलता है, मुकदमा तो वापस मौसम ले फिर लेते हैं। जनरल ज़ियाउल हक की वजह से बदला, देखे ना, तो अब यहाँ पे किसको नहीं, तलाश करें? आप देखें, अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान पर अगर तिल्ला साजिश केस केस का कायम withdraw- किया, फिर विड्रॉ कर उनको लिया, बड़ा मुकदमा है। जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, खत्म हो गया। उन्होंने कहा उनको लाया गया, मुकदमा वापस ले लिया गया। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की तारीख क्या है, आप मुझे बताएं। मैं इस और ये इतने मुकदमे कायम किए गए हैं कि मुकदमों का तासुर जायल हो गया है। किसी आज तक आपने सुना है किसी की इद्दत के बारे में मुकदमा चल रहा हो, तलाक के तरीके के बारे में चल रहा हो? भाई आपने तलाक दी खातून को, उसने दूसरी शादी कर ली, अब इद्दत का मुकदमा वो साबिक शौहर दायर कर रहा है, तो इद्दत में शादी हो गई। सुना कोई मुकदमा कभी ऐसा हुआ है? अब देख तो लिया, देख हैं? रहे। तो फिर क्या कहेंगे? तो क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? ये पाकिस्तान इस्लामी तारीख में ऐसे मुकदमे सुने हमने। तो अगर ये ढंग की बात करते ना, जब आप एग्जैजरेट करते हैं। तो इमरान खान क्या करें? माफी तो उन्होंने मांगनी नहीं। किस बात की माफी? ये जो 9 मई के वाकयात हैं इनकी, ओ भाई मेरे, पहले तो साबित तो हो ना। ठीक है, उन्होंने भाई उनके किसी ने जो भी तजावुज किया है, आप उस पर सजा दे रहे हैं उनको। सवाल ये है कि आज अगर इमरान खान की पार्टी जीत के आ जाती है, पता है तैयब उर्दवान के साथ क्या हुआ था? उन्होंने एक नज़म पढ़ दी थी जी, हमारे महराब, हमारे मोर्चे हैं, मेंबर हमारे ये हैं। उन्होंने कहा जी डिस्क्वालीफाई, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब उनकी पार्टी जीत गई, फिर वो है। वो क्वालिफाई हो गए। लेकिन अब वैसा आपकी पार्टी तो मेरे ख्याल से इस वक्त इमरान खान का फैसला जो है वो भी वोट करेगा ना। बिल्कुल ठीक। सर आपकी पार्टी तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के निशान से महरूम ना कहीं हो जाए, जो इस वक्त चल रही है पिटीशन अकबर एस अहमद की। ये देखें ना, अभी आपने देख ही लिया, तारीख के जुल्म भी आपने देख लिए, और तारीख का जो मुअर्रख है उसका जालिम कल्म जो है वो सच्चाई की बात लिख देता है, और आज नहीं पढ़ी जाएगी तो कल पढ़ी जाएगी, और जब पढ़ी जाएगी तो फिर ये बातें जैसे रिडाइट हो रही है, इसी फैसलों के मुतालिक दोबारा कहा जा रहा है कि देखा जाए, सुना जाए। ये हमारी शामी साहब ने जो एक तारीख के हवाले से बहुत सारी मिसालें दी हैं, वो दुरुस्त मिसालें दी है उसके अंदर, बिल्कुल। तो ये बात ये ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे जी भुट्टो साहब जो है, इमरान खान साहब जो हैं वो माफी मांग ले, माफी नहीं मांगी तो फिर वो सजा भुगते। तो ना करदा गुनाह की माफी तो वो कभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये तो एक ऑर्केस्ट्रेट प्लान था। हम बार बार हम कहते हैं आप जुडिशियल इंक्वायरी कराते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी के में जो बंदे मुलविस आते हैं उनको जरूर सजा मिलती, लेकिन आप उसके बुनियाद पे बगैर इंक्वायरी के आप बंदों को पकड़ के कहीं पूरे पार्टी के ऊपर एक धर दें और चेयरमैन को भी बना के, तो ये तरीकेकार गलत है। आमिर साहब ये आप बिला वजह जी वैसे जी एक अभी बात ये कर रहे थे, अभी बात हो रही थी कि जो आर्टिकल 63A की बात हो रही थी कि जी उसको देखो जी वो भी रीराइट। फैसला क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 63A जो है वो तो एक बड़ी डिटेल जजमेंट है, 5 जजेस ने दी हुई है, वो उसके ऊपर तो अगला बड़ा सर इस पे अलग प्रोग्राम करेंगे। अब ऐसा एक मिनट दे दीजिए ब्रेक से पहले। आमिर साहब माफी क्यों मांगे इमरान खान, जबकि उन्होंने 9 मई का कुछ किया ही कुछ नहीं, वो साबित ही नहीं हुआ बकौल अवैध साहब के। तो जो शामी साहब ने माजी के औराक पलटे हैं, फिर उसका इंतज़ार कीजिए। कोर कमांडर, फार्मेशन कमांडर सारे अपनी प्रेस रिलीज़ें वापस ले लें कि हम झूठ बोल रहे थे, हमारे पास एविडेंस नहीं था। तो हम भी यही कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्लैरिटी से आए ना सामने, या स्टेट पे हमला है या नहीं है, पर्चे हैं तो अदालतों में ले जाएं। मैं तो हर दफ़ा यही बात करता हूं। अभी ये लेकिन फिर साबित इंतज़ार होना करना बाकी पड़ेगा है ना, ना। फिर वक्त बदलेगा। अभी ये साबित होना बाकी है यही कि मैं कह रहा हूं इमरान ना खान के हुक्म कि फिर पे अभी हुआ तो बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ कहा जा चुका है। परसेप्शन यहाँ तो बन पे- गई ना सर, जहाँ या बनती फिर है मॉनिटरिंग कि जज लग इमरान जाए, खान मास्टरमाइंड थे इसके, या फिर मॉनिटरिंग जज लग जाए, कैबिनेट भी सोचती जैसे थी, नवाज शरीफ के ये केसेस पे लगाया फॉर्मेशन गया। कमांड भी सोचती है, ये फौज भी नहीं। सोचती है।